एक बार की बात है, एक दूर देश में धर्मराज नाम का एक महान राजा रहता था। वह अपनी प्रजा के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और दया के लिए जाने जाते थे। उसका राज्य समृद्ध था और उसके लोग सुखी थे। एक दिन जब राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक ऋषि से हुई जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। राजा ऋषि के शांत और शांतिपूर्ण आचरण से प्रभावित हुए और सम्मान के साथ उनके पास पहुंचे। साधु ने राजा का अभिवादन किया और उससे पूछा कि वह परेशान क्यों दिख रहा है। राजा ने ऋषि को विश्वास दिलाया कि वह अपने राज्य की स्थिति के बारे में चिंतित है। हालांकि लोग खुश थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके पास जीवन में दिशा और उद्देश्य की कमी थी। ऋषि ने राजा की चिंताओं को ध्यान से सुना और फिर उसे सदाचार और धार्मिकता का जीवन जीने के महत्व के बारे में बताया। उसने राजा से कहा कि सुखी और समृद्ध होना ही काफी नहीं है, एक उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीना था। ऋषि ने तब प्राचीन शास्त्रों से एक कहानी सुनाना शुरू किया, जिसमें पुण्य का जीवन जीने के महत्व को दर्शाया गया था। कहानी राम नाम के एक युवा राजकुमार की थी, जिसे उसकी सौतेली माँ ने उसके राज्य से भगा दिया था। राम के पिता राजा ने अपनी सौतेली माँ से वादा किया था कि उनका बेटा अगला राजा होगा, लेकिन राम असली उत्तराधिकारी थे। राम को अपना राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। निर्वासन के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई खतरों का सामना करना पड़ा। हालांकि राम धार्मिकता और सदाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। एक दिन रावण नामक एक दुष्ट राक्षस द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया था। राम और लक्ष्मण उसे बचाने के लिए निकल पड़े और बंदरों की सेना की मदद से वे रावण को हराने और सीता को बचाने में सफल रहे। उनके वनवास के बाद राम अपने राज्य लौट आए और उन्हें राजा का ताज पहनाया गया। वह बुद्धि और न्याय से शासन करता था और अपनी प्रजा का प्रिय था। उनका जीवन सदाचार और धार्मिकता का जीवन जीने के महत्व का एक चमकदार उदाहरण था। ऋषि ने कहानी समाप्त की और राजा की ओर देखा, जो सोच में डूबा हुआ था। कुछ पलों के बाद राजा बोला, इस कहानी को मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे अब एहसास हुआ है कि खुश और समृद्ध होना ही काफी नहीं है, व्यक्ति को उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीना चाहिए। मैं शासन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ज्ञान और न्याय के साथ, राम की तरह। और इसलिए राजा नए सिरे से उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने महल में लौट आया। उन्होंने राम की तरह ज्ञान और न्याय के साथ शासन किया और उनका राज्य और भी समृद्ध हुआ। राम की कहानी राज्य में एक प्रिय कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लोगों को सदाचार और धार्मिकता का जीवन जीने के महत्व की याद दिलाती थी।